नमस्कार दोस्तों, नीलडंका में आप सभी का स्वागत है। श्रद्धा हत्याकांड गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। आरोपी आफ्ताब पुलिस को अपनी बातों में फंसा रखा है। हर बार वह अपना बयान बदल रहा है, जिससे पुलिस को हत्या की कड़ियों को जोड़ने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केस को सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें दिन रात जुटी हुई हैं, लेकिन इस केस का न सिरा मिल रहा है न ही अंत मिल रहा है। बहरहाल, इस हत्या की बात करने से पहले हम इस बीच हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी हो गया है। तो आइए जानते हैं वह घटनाएं क्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के नांदेड़ में हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसकी जानकारी मिलने पर हिंदू लड़के स्वप्निल को लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह श्रद्धा की हत्या का समर्थन करने पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विकास कुमार का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उसने आफ्ताब का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, उसने खुद का नाम राशिद खान बताया था और आफ्ताब का बचाव किया था। वहीं बिहार में एक दंपत्ति ने पुलिस को अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि ट्यूशन टीचर आरिफ ने उनकी बेटी को भगा ले गया है और वह मेरी बेटी को श्रद्धा जैसे हाल कर देगा। ये वे घटनाएं हैं जो श्रद्धा की हत्या से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई हैं। इन घटनाओं का जिक्र करने का उद्देश्य यह है कि कुछ लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो कुछ लोगों में इस घटना से दहशत भी है। ऐसी घटनाएं कैसे समाज को प्रभावित करती हैं, यह घटनाएं इसका जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल एक बार फिर हम श्रद्धा केस पर वापस लौटते हैं। तो इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। हमने अपने वीडियो में कई बार इस केस में उन गुमनाम चेहरों के बारे में जिक्र कर चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि ये गुमनाम चेहरे श्रद्धा कांड में मुख्य कड़ी हो सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब के कमरे में जो लड़की थी, उसके बारे में पुलिस को पता चल गया है। मालूम हो कि संबंधित लड़की से आफ्ताब बम्बल ऐप के जरिए मिला था। उसके बाद वह उसे अपने घर पर बुलाया था। बताया जा रहा है कि यह लड़की मनोविश्लेषक है। पुलिस ने लड़की की पहचान कर उससे पूछताछ कर ली है। यह वही लड़की है जिसने आफ्ताब श्रद्धा की हत्या के बाद मिला था। उस समय आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर उसी कमरे में फ्रिज में रखा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आफ्ताब इस लड़की के सामने अपने राज को खोला था? अगर हाँ, तो यह लड़की इस घटना के सामने आने के बाद लड़की सामने क्यों नहीं आई? ऐसे कई सवाल हैं जो इस केस में परत दर परत खुलेंगे। वैसे यही लड़की नहीं, बल्कि आफ्ताब का परिवार भी इस केस की अनसुलझी कहानी को सुलझाने में मदद कर सकता है, बशर्ते उनसे सख्ती से पेश आया जाए। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जब आफ्ताब से पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान पूछा गया कि क्या उसने श्रद्धा की हत्या के लिए प्लानिंग की थी या उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए पहले कोई फिल्म देखी थी, तो उसने बताया कि हाँ, दृश्यम मूवी देखी थी। अब तो दृश्यम 2 भी आ रही है। पुलिस का इस संबंध में कहना है कि आफ्ताब पुलिस को किसी भी सवाल का जवाब आफ्ताब बड़े ही ठंडे दिमाग से देता है, साथ ही अंग्रेजी में उत्तर देता है। इसके अलावा पुलिस का यह भी मानना है कि आफ्ताब पुलिस को उलझाने के लिए बार बार झूठ बोल रहा है। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या गुस्से में नहीं, बल्कि प्लानिंग के तहत की है। अगर हम फिल्म दृश्यम की बात करें तो आंखों के सामने होने वाली घटना के बावजूद पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि इस फिल्म में हत्या करने वाला किरदार कई स्थानों पर गया था। तारीख और समय उसके अनुसार निर्धारित किए गए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही आफ्ताब ने भी किया है। उसने पुलिस को चकमा देने के लिए कई स्थानों पर गया है, जैसे मुंबई से उत्तराखंड, हिमाचल के बाद वापस मुंबई आने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। आफ्ताब जो कह रहा है, पुलिस उसी के अनुसार जांच कर रही है। पुलिस 4 राज्यों में घूमकर सबूत और सुराग लगाने में जी जान से जुटी हुई है, जो आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण है। ऐसा भी कह सकते हैं कि अमेरिकी वेब सीरीज डेक्स्टर और फिल्म दृश्यम का कॉकटेल है, क्योंकि आफ्ताब यह भी कहता रहा है कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद उसने अमेरिकी वेब सीरीज डेक्स्टर देखी थी। दोनों फिल्मों के क्राइम कर शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। अमेरिकी वेब सीरीज डेक्स्टर में जहां शव के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाया जाता है, वहीं दृश्यम फिल्म में पुलिस को कैसे गुमराह किया जाए इसके बारे में बताया गया है। एक बात और इस केस में सामने आई है। बताया जा रहा है कि जब आफ्ताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकलता था तो अपना मोबाइल बंद कर देता था और उसे घर पर ही छोड़ देता था।
इसके अलावा आफ्ताब ने जानबूझकर महीनों लाश को ठिकाने लगाता रहा ताकि सीसीटीवी फुटेज में नई रिकॉर्डिंग आ जाए और पुराने फुटेज मिट जाएं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि आफ्ताब के पिता से एक बार फिर पूछताछ होगी। मालूम हो कि श्रद्धा हत्याकांड केस सामने आने के बाद उसके पिता आफ्ताब से जेल में मिलने गए थे। उधर आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट सोमवार को रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में कराया जा सकता है। आफ्ताब की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है, इसलिए पुलिस आज उसे कोर्ट में पेश करेगी और अदालत से उसकी कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। आज ही आफ्ताब का मेडिकल टेस्ट हुआ है, उसके फिट होने की रिपोर्ट भी आ गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।